नमस्कार सभी को। मैं जय नीलिंग। आज फिर से स्वागत है आपको अरुणाचल प्रदेश की करंट अफेयर क्लास में। आज हम बात करेंगे 2025 की मई महीने में जितने भी करंट अफेयर है उस पर हम चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने अप्रैल महीना की जो है करंट अफेयर पे हमने कई चर्चा किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला अपडेट जो है 2025 की मई महीना का है वो है अरुणाचल टेप्स अर्थ हिट्स नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल वेल ड्रिल इन दिरांग। अगर आपको याद है पिछले महीनों में कुछ महीनों में जो है अगर हम बैक जाएंगे तो हमने आपको ये अपडेट दिया था कि अरुणाचल प्रदेश में जो है एक जियोथर्मल एनर्जी का सेटअप जो है वो एस्टाब्लिश करने का ये प्रोसेस में है। तो उसी का ये अब फर्दर एक्सटेंशन है कि इंटायर नॉर्थ ईस्ट में पहला जियोथर्मल वेल ड्रिल किया गया है वो कि दिरांग वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल है जो कि दिरांग में किया गया था, जो कि वेस्ट कामेंग में है। यहीं पे आपको दो सवाल आपको देखने को मिलेगा। पहला क्या है कि फर्स्ट जो है जियोथर्मल ये जो है एस्टाब्लिशमेंट जो है वो कौन सा स्टेट में किया गया है, ये पहला सवाल है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये जियोथर्मल वेल्स वो ड्रिल किया गया है। क्लियर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक मैप देखने को मिल रहा होगा, ये आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आपको ये जो दिरांग आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इसी दिरांग में जो है आपको ये पहला जियोथर्मल एनर्जी का जो सेटअप जो है ना, ड्रिलिंग जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इनमें जो ये जो अचीवमेंट को जो है सक्सेसफुल करने का जो श्रेय दिया जाता है वो प्रोजेक्ट जो है लीड किया गया है वो सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस एंड हिमालयन स्टडीज़, जिसको CESHS भी बोला जाता है। इनका काम क्या है कि मेन मकसद क्या है इनका, सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए किया गया है। क्लियर, जो कि हिमालयन रीजन्स में है। और इसके दौरान रिसर्च के दौरान जो है इस सेटअप के ड्रिलिंग के दौरान से ये पाया गया है कि इनका जो है टेम्परेचर ऑलमोस्ट जो है रिजर्वायर का वो 115 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। और इस जियोथर्मल एनर्जी सेटअप से जो हमको किन किन चीज़ों पर हमको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, स्पेस हीटिंग्स, ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स, नट्स, मीट्स एंड कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज, यहाँ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, दिस एप्लीकेशन आर एक्सपेक्टेड टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इसको मदद मिलेगा और आपको और लिविंग कंडीशंस में आपको बेहतर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, तो ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन यूज़ वो तो एग्ज़ाम में आने का संभावना थोड़ा कम रहेगा, लेकिन कहाँ में पहला हुआ था, स्टेट्स या फिर स्टेट के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, ये ध्यान रखिए, या फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा जगह पे। क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, एक जियोथर्मल का आपको एक पिक्चर देखने को मिल रहा होगा कि अर्थ की, जैसे कि आपको पता है कि ज्योग्राफी के द्वारा आपको ये पता चला है कि अर्थ जो है 3 मेन लेयर से बना हुआ है, क्रस्ट, मैंटल, कोर। और इन्हीं अंदरूनी हिस्सा से जो भी टेम्परेचर जो है ऊपर की तरफ जो है ये अपवेलिंग होता है। आपको पता है कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे आपको ये जानने को मिलेगा कि अर्थ का जो भी टेम्परेचर जो है वो अपवर्ड जो है मूवमेंट करते हैं। हालांकि पूरी तरह से ये खुला हुआ नहीं है, कुछ एनर्जी जो है वो अंदर ट्रैप्ड हो जाता है और इन्हीं थर्मल एनर्जी को जो है हार्नेसिंग करके जो है हम जियोथर्मल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसी मकसद से जो है ये जो किया गया है और इनको जो है सक्सेसफुली जो इस काम को जो है कंप्लीट करने में आपको एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा रहेगा आपको, नॉर्वेजियंस जियो टेक्निकल्स इंस्टीट्यूट्स, ये नॉर्वे कंट्री का ये आपको एक देखने को मिलेगा, बॉडीज एंड आइसलैंडिक फर्म जियोट्रॉफी EHF ना, यहाँ पर देखने का आइसलैंड का आपको एक कंट्री, यानी कि दो कंट्री आपको नॉर्वे और आइसलैंड का आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, और साथ में हमारे देश से जो है गुवाहाटी बोर्डिंग सर्विस, इन तीनों की
मिली भगत से आपको ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली देखने को मिलेगा होगा। तो बस आपको इतना ही जानना ज़रूरी है। बाकी ये जो डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके फर्दर ये जो है ये डिस्क्रिप्शन नॉलेज के लिए है, अदरवाइज़ ये इतना ज़रूरत नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्या है, पागी सेट्स द पेज, फर्स्ट LSDG विलेज इन लेपारादा डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में जो है अरुणाचल प्रदेश के लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में पागी विलेज जो कि बासार सर्कल में है, इनको यहाँ पे जो है एक लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का आपको एक अचीवमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर। पागी विलेज इन द बासार सर्कल ऑफ लेपारादा डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश हैज़ बीन ऑफिशियली इनॉग्रेटेड एज लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मॉडल विलेज। तो आपको जैसे कि पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक गोल है, कुल मिला के 17 जो है गोल है, उन्हीं का एक मॉडल लेके यहाँ पे ये अचीवमेंट आपको देखने को मिलेगा कि बासार सर्कल जो कि लेपारादा में है, इन्हीं के अंदर पागी विलेज को जो है यहाँ पे आपको लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मॉडल विलेज के रूप में इनको जो है ये अचीवमेंट देखने को मिलेगा। बस आपको इतना ही याद रखना है। और इनमें अराउंड जो है इनके जो मेन इनिशिएटिव किसके द्वारा किया गया था, ये आपका स्टेट्स ऑन रेवेन्यू बोल के एक जो है फाइनेंशियल आपको ये बॉडी देखने को मिलेगा। इसलिए बाकी जो है उतना जो है आपको यहाँ में इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। बस ये आपके नॉलेज के लिए जो है, बाकी ये जो नीचे में आपको सूचना है वो आपको बस देखना है। क्लियर। और इनोग्रेशन के द्वारा जो है ये देखो यहाँ में एक ना सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो है बहुत बड़ा रोल है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि कुछ लोगों की जो है ग्रुपिंग करके जो है अपने लिए जो है आमदनी के लिए जो है ये एक बॉडी बनाया जाता है जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, जिसको सबको पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। और इस चीज़ के लिए जो है हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को कुल जो है 27,000 जो है वो एक मॉनिटरी जो है असिस्टेंट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको एक पिक्चर देखने को मिलेगा लेपारादा का पागी विलेज का इनॉग्रेशन फंक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्या है, तबू दुपित क्लिंचेस टाइटल्स ऑफ 14 अरुणाचल प्रदेश स्टेट लेवल चेस चैंपियनशिप। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का 14 अरुणाचल प्रदेश स्टेट लेवल चेस चैंपियनशिप का प्रतियोगिता आयोजन किया गया था, जिनके रिजल्ट्स के अनुसार चैंपियन का जो विनर जो है वो आपको तबू दुपित ने ये अचीवमेंट किया है। और एक इंटरनेशनल रेटेड चेस प्लेयर से अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। और ये हुआ था सिद्धार्था हॉल ईटानगर में। हालांकि ये सिद्धार्था हॉल ईटानगर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, चैंपियन कौन है और कौन सा इवेंट्स में जीता था। क्लियर। ये ध्यान रखिए, तबू दुपित। और दुपित ने जो है 9 और 8 पॉइंट का ये जो है आपको ये जो है पॉइंट्स सिक्योर करके जिसको इस टाइटल को जीता है। और कुल मिला के 108 प्लेयर्स आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिला है। इनके अलावा जो है सेकेंड नंबर में आपको मिलेगा दुपित तादाम, जो कि अगेन ये अपर सुबनसिरी से बिलोंग करते हैं। इनके अलावा जो है आपका तकर मिजे ये थर्ड पोजीशन में है, जो कि अपर सियांग से है। और तमन जिलेंग ये भी जो है अपर सुबनसिरी से बिलोंग करते हैं, जो कि थर्ड और फोर्थ रेस्पेक्टिवली टाइटल को जीता है। लेकिन मेन टाइटल जो है वो चैंपियन वो तबू दुपित ने ही जीता है। क्लियर। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा। और इनको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कौन है, ऑल अरुणाचल प्रदेश चेस एसोसिएशन के द्वारा ये किया गया है। क्लियर। चलिए ये वाला पॉइंट्स थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल इस तरह के सवाल पूछने का थोड़ा संभावना रहता है। सिंगपो सेक्रेट अल्टर मानाउ साधुंग इनोग्रेट एट रिवॉच टू सेलिब्रेट कल्चरल लेगेसी। देखिए यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ क्या है, बस दो चीज़ है, मनाव साधुंग और सिंगपो कम्युनिटी। बस इतना भी अगर आपके दिमाग में रहेगा वो ध्यान रखिए।
वो काफ़ी है। साथ में आपको कौन सा लोकेशन में है ना, ये बस इतना ध्यान रखना है। बाकी सब जो है आपको आपके नॉलेज के लिए वो मैंने दिया है। तो मनाव साधुंग क्या है, एक सेक्रेट अल्टर है। क्लियर। कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी का अगर कोई पूजा पाठ होता है, कोई फेस्टिवल्स होता है या कोई सेलिब्रेशन होता है, तो एक अल्तर बनाया जाता है। तो इस अल्तर का नाम है मनाव साधुंग। क्लियर। जो कि इनाग्रेट किया गया था कहाँ पे, रिवॉच, जिसको रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड्स एंशियंट ट्रेडिशंस कल्चर्स एंड हेरिटेज, जो कि रोइंग लोअर दिबांग वैली में जो है वो इनका जो है उद्घाटन किया गया था। ये लोकेशन जो आपको रोइंग लोअर दिबांग वैली में आपको मिलेगा। तो सीधी बात क्या है, मनाव सदोंग सिंगपो कम्युनिटी का एक सेक्रेट अल्टर है। और इसको जो है हाल ही में रिवॉच में, यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड एंशियंट ट्रेडिशनल कल्चर एंड हेरिटेज, जो कि रोइंग में है लोअर दिबांग वैली में, यहाँ पे ये इनाग्रेट किया गया था। क्लियर। तो ध्यान रखिए। और इस अल्टर का मेन उद्देश्य क्या है, ये बहुत से सेरेमोनियल, एक सेरेमोनियल अल्टर है जो कि रिचुअल्स, फेस्टिवल्स और कम्युनल गैदरिंग में इनका उपयोग किया जाता है। ये आपका पारंपरिक जो है एक आपको विश्वास है ना, उसके प्रति आपको एक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। यहाँ में भी आपको देखने को मिले ना, ये है। ये हमारे कई अरुणाचल के ट्राइबल्स कम्युनिटी में अलग अलग अपने हिसाब से आपको अल्टर देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे आजकल ना आजकल की एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है। और हमारी सरकार भी ये एम्फसाइज करता है कि हमारा ट्रेडिशंस कल्चर्स से रिलेटेड जो भी बन पाता है, उनके रख रखाव के लिए, उनके प्रोटेक्शंस के लिए, उनके ये जो है अपलिफ्टमेंट के लिए जो है वो प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चले, और इसी दौरान जो है सिंगपो लैंग्वेज के आधार पर जो है दो सिंगपो पिक्टोरियल ग्लोसरी बुक्स रिलीज़ किया गया था, जिनका नाम है रुकुम, जो कि न्यूमरल्स को कहते हैं, और सिंगरा माका थेक गुमियन ग्रुपियंस माशा। माफ़ करना अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुद्दा क्या है, ये नाम याद रखिए। इसी दौरान जो है दो सिंगपो पिक्टोरियल ग्लोसरी बुक्स वो रिलीज़ किया गया था, रुकुम और सिंगरा माका थेक ग्रुपियंस माशा को ध्यान रखिए। और ये किसके इनिशिएटिव के अंदर है, जिंगपो का सारियन ला गक, जिसका मतलब है लेट अस लर्न सिंगपो, लेट अस लर्न सिंगपो। इस इंटेंशन से जो है, इस मोटिव से जो है ये दो पिक्टोरियल ग्लोसरी बुक रिलीज़ किया गया था। क्लियर। और ये रिवॉच के बारे में तो आपको बताया है। क्लियर। इसके बारे में बस आपको ये एक हल्का सा एक ब्रीफिंग दिया है। तो ये सिंगपो समुदाय के जो है फीमेल मेल है, और ये नीचे आपको फीमेल बहुत ही खूबसूरत जो है इनका ट्रेडिशनल्स आपको अटायर में आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, सुबी ताबास टेल्स फ्रॉम द डाउनलिट्स माउंटेन्स इल्यूमिनेट्स अरुणाचल फोकलोर। हाल ही में जो है सुबी ताबा के द्वारा जो है टेल्स फ्रॉम द डाउनलिट्स एक बुक है, जो कि शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ये रिलीज़ किया गया है। बस इतना ही आपको याद रखना है एग्जाम्स के लिए, बस यही काफ़ी है कि टेल्स फ्रॉम द डाउनलिट्स माउंटेन्स का लेखक या फिर लेखिका कौन है। क्लियर। ये एक ऑथर्स और एक पोइट है, और इनका डेब्यू रिलीज़ है ये बुक का। तो यह है टेल्स फ्रॉम द डाउनलिट माउंटेन्स, ये है आपको देखने को मिलेगा। और बाकी चीज़ आपको यहाँ पे उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये दोनों, बस इतना फैक्ट को याद रखा, ये आपके लिए काफ़ी है। और अगर टाइम मिले तो बाकी आपके नीचे जो है वो आप देख सकते हैं। मकसद यहाँ पे आपको फैक्ट के अलावा और बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बताने का है। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और वीडियो रिकॉर्डिंग तो आपको ऑलरेडी आपको मिल ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, टायर रोनिक सिक्योर्स हिस्टोरिक गोल्ड एट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। तो हाल ही में बिहार की राजगीर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है वो का आयोजन किया गया था, जिनमें जो है वेट लिफ्टिंग की श्रेणी में जो है, वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में टायर रोनिक ने जो है गोल्ड मेडल जो है उन्होंने हासिल किया है, जो कि बहुत ही प्राउड वाली बात है हमारे लिए।
बस यहाँ में आपको इतना ही याद रखना है कि इनमें से कौन सा है जो हाल ही में अरुणाचल से जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2025 में वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया गया था, वो है तायर रोनिक। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। याद रखने की चीज़ क्या है कि अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश में ना, स्पेशली कैपिटल कॉम्प्लेक्स में एक खाने का चीज़ है, एक फल है जिसको तायर भी बोलते हैं या फिर तायर भी बोलता है। क्लियर, तो ये बहुत ही पॉपुलर है हमारे लोकल एरिया में, तो जो कि अरुणाचल में ही ये मिलता है। क्लियर, खाया जाता है। बाहर भी खाता हुआ लेकिन नाम कोई और है, लेकिन ये याद रखने के बस एक तरीका है, तायर है, अरुणाचल से है, जो कि आपको खेलो इंडिया में जो है गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग में हासिल किया है। क्लियर, बस इतना ही याद रखिए। ये बस एक तरीका है याद रखने का चीज़ों को। और ये 73 केजी कैटेगरी में ये टाइटल को जीता है। इसलिए टाइटल्स, नाम, कौन सा ये जो है अचीवमेंट्स, गोल्ड सिल्वर, ये सब को ही आपको याद रखना है, और कौन सा इवेंट्स में। क्लियर, बस इतना आपके लिए काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट है मामांग दाई टू बी कन्फर्ड विद साहित्य सूर्जा लोमरदाई अवार्ड। हमारे प्रदेश से जो है काफ़ी प्रतिष्ठित पोइट्स, नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट थे मामांग दाई, और हाल ही में इनको जो है जून की 1 तारीख में जो हमारे 2025 में इनको जो है साहित्य सूर्जा लोमरदाई अवार्ड से जो इनको नवाजा जाएगा। और इनका जो मेन ऑर्गेनाइजिंग कौन है, आसाम साहित्य सभा, जो कि गांधी सेकेंडरी स्कूल पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में इनका आयोजन किया गया है, जो कि एक एस्टीम्स एमिनेंट आसामीज लिटरेरी फिगर लोमरदाई के सम्मान में जो है ये दिया जाता है। और इस बार 85th जो है बर्थ एनिवर्सरी है इनका, और इनके ही ये जो रेस्पेक्ट में ही जो है ये साहित्य सूर्जा लोमरदाई एकेडमिक अवार्ड जो ये दिया जाता है। और इस बार हमारे यहाँ से जो है मामांग दाई जी को ये दिया जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखिए। और एक बात ध्यान में रखिए, ये जो जितने भी यहाँ कलरफुल ये जो है आपको यहाँ में देखने को मिले, ये इंपॉर्टेंट है। मामांग दाई के द्वारा जो है जितने भी बुक लिखे हैं, वो नॉवेल हो, पोइट्री हो, क्लियर, या फिर नॉन फिक्शन वर्क हो, या फिर जो है फोकलोर टाइटल्स हो, ये ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। नॉवेल्स आपको ये बैंगनी रंग में आपको देखने को मिलेगा, पोइट्री आपको ये हरा रंग में देखने को मिलेगा, और नॉन फिक्शंस वर्क आपको ये ब्राउन कलर में, और फोकलोर टाइटल्स आपको ये ब्लू कलर में देखने को मिलेगा। तो इस पे तो ध्यान रखिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में न्यू दिल्ली में जो है, जो कि हमारा देश का कैपिटल है, यहाँ में जो है एक राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया था भारत मंडपम में, जो कि न्यू दिल्ली में है। और इसके दौरान जो है अरुणाचल सरकार ने कुल 16 कंपनी के साथ जो है MOUs यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जो कि कुल जो है 6,357 करोड़ पैसे का जो है आपको यहाँ में MOU साइन किया गया था। क्लियर, इतना ही आपको याद रखना है कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 में कितना करोड़ का जो है ये MOU साइन किया गया था और कितने कंपनियों के साथ, बस इतना ही याद रखिए। इनका मेन मकसद क्या है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो है ये जो है एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो है इनके ये डेवलपमेंट्स के लिए जो है ये MOU साइन किया गया है। ठीक, चलिए हर बार की तरह जो है इस बार भी एक नया पौधा का ये जो है प्रजाति जो है वो डिस्कवर किया गया है, जिनका नाम है क्योनेजिया अरुणाचलेंसिस। ये नाम याद रखिए, जो कि तवांग डिस्ट्रिक्ट में ये खोजा गया है। और ये एक हर्बेसियस जो है प्लांट्स है, जो कि पॉलीगोनेसिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनको जो है कॉमनली नॉर्थ वीड्स और स्मार्ट वीड्स फैमिली कहा जाता है। और इनमें कोलैबोरेटिव आपको जो है वर्क देखने को मिलेगा, जो कि CSIR NIST यानी कि CSIR नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़, जो कि जोरहाट में है, और उपसाला यूनिवर्सिटी स्वीडन, इन दोनों की कोलैबोरेटिव रिसर्च से ही ये खोजबीन किया गया है। इनमें टीम में आपको डॉक्टर पंकज भराली, दीपांकर हाजोंग एंड
डॉक्टर मैग्नस लीडेंस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। और ये आपको कहाँ कहाँ में देखने को मिलेगा, पाया जाएगा, देखने को नहीं, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। तवांग डिस्ट्रिक्ट के जो है पोताक, चूना, सेचू और बुमला एरिया में आपको देखने को मिलेगा। और कुल मिला के इनका जो है आबादी जो है 500 से लेके जो है 700 आपको इंडिविजुअल्स आपको स्पेसीज यहाँ में देखने को मिलेगा। तो इसको तो ध्यान रखिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है नेचुरल रिसोर्सेज में काफ़ी जो ये एबंडेंटली आपको यहाँ में देखने को मिलेगा। इसलिए ऐसा कई ऐसा स्पेसीज जो है अभी तक खोजा भी नहीं गया है, वो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। ये है। तो यहाँ तक रहेगा आज का जितनी भी डिस्क्रिप्टिव क्लास है। अब हम इसके बाद चर्चा करें कि अभी तक जितने भी स्लाइड्स हमने कवर अप किए हैं उनके ऊपर जो भी एक संभाविक जो है एक एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। अभी जितने भी हमने स्लाइड्स कवर किए हैं उसके आधार पर आपको कुछ एमसीक्यू देखने को मिलेगा। चलिए, ये बस एक आइडियाज़ है, इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है। चलिए एमसीक्यूज़ पे हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल क्या है, वेयर वाज द नॉर्थ ईस्ट इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल ड्रिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके का सवाल ही एक टिपिकल सवाल होता है। कहाँ में नॉर्थ ईस्ट में पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन वेल कहाँ पे ड्रिल किया गया था, ये आपको जानना ज़रूरी है। क्लियर। ये आपका ऑप्शन तवांग, दिरांग, बासर और रोइंग। और आंसर क्या है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये दिरांग में हुआ है, दिरांग में ड्रिल किया गया। क्लियर। दिरांग में ड्रिल, तो ये आसान है क्लियर याद रखने के लिए। और इनमें कुल टेम्परेचर जो है इनका रिजर्वायर का कितना है, रिजर्वायर का आपका जो है 115 डिग्री सेल्सियस का आपको मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेटेड ऑन द जियोथर्मल प्रोजेक्ट। ऑप्शन क्या है, नासा एंड नाटो और WHO, जियोट्रॉपी एप्स एंड नॉर्वेजियन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, UNDP एंड वर्ल्ड बैंक, MIT एंड NIT। तो आपको पता है कि नाम अगर सुना है वो आपका जियोट्रॉपी एफ एंड नॉर्वेजियंस जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट है। क्लियर। ये नेक्स्ट सवाल क्या है, पागी विलेज वॉज डेवलप्ड अंडर विच फाइनेंशियल कंपोनेंट्स। ऑप्शन क्या है, स्मार्ट विलेज स्कीम्स, 15 फाइनेंस कमीशंस, सी आपका स्टेट्स ऑन रेवेन्यू एंड तीसरा है MPLADs, इसको MP लेड्स भी बोला जाता है। तो सही आंसर क्या है, अगर सुना या देखा है तो वो स्टेट्स ऑन रेवेन्यू है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच सीड्स मनी वाज गिवन टू ईच सेल्फ हेल्प ग्रुप इन पागी विलेज। हालांकि ऐसे सवाल तो पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी ये आपके ज्ञान के लिए है। 20,000, 25,000, 27,000 और 30,000। आपका आंसर क्या है, 27,000। यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा विलेज को जो है रिसेंटली LSDG जो है का ये जो है एक मॉडल विलेज के रूप में इनॉग्रेट किया गया था, वो आपका है पागी। क्लियर। बस ऐसे सवाल पूछने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल पूछने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। हु वॉन द 14th अरुणाचल स्टेट्स लेवल चेस चैंपियनशिप 2025। ऑप्शन तपिन मिजे, बी तमरनेलिंग, सी दुपित तदम एंड डी इज तबू दुपित। क्लियर। तो सही जवाब है तबू दुपित। ये सवाल जो है ना बहुत ही ऐसे ही पूछने का संभावना है। क्लियर, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट चेस चैंपियनशिप है ना, ये आपका कुल मिला के 98, 108, 18, 128। तो सही जवाब है 108 से। ये भी पूछने के चांसेस थोड़ा हो सकता है। नेक्स्ट अगेन दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, द सेक्रेड अल्टर मानव साधु इज एसोसिएटेड विद विच कम्युनिटी। ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में क्या है, ए आपातानी, बी सिंगपो, सी निशी और डी है मोनपा। तो सही जवाब है सिंगपो। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, वेयर इज रिवॉच लोकेटेड। जैसे कि आपको पहले हमने बताया है कि रिवॉच कहाँ पे लोकेटेड है, तवांग, पासीघाट, रोइंग, ईटानगर। तो सही जवाब है रोइंग, लोअर दिबांग वैली में आपको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट सवाल क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इनिशिएटिव टू प्रमोट द सिंगपो लैंग्वेज? क्लियर आंसर ऑप्शन क्या है, लेट्स लर्न लैंग्वेज, जिंगपो गा सरिन लाल गग, एंड सी क्या सिंगपो शिक्षा अभियान, एंड डी क्या है ट्राइबल टंग रिवाइवल। तो सही जवाब है जिंगपो गा सरिन ला गग, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगपो पिक्टोरियल ग्लोसरी बुक? अगेन दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन क्या है, रिवर टेल्स, रुकुम, मूनलाइट सॉन्ग्स एंड हमली मासा। तो सही जवाब है बी, रुकुम। अगेन नेक्स्ट क्या है, अगेन ये सवाल भी आपके एग्जाम के लिए बनने का चांसेस है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ सुबी ताबास डेब्यू शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस? ऑप्शन क्या है, विस्परिंग हिल्स, टेल्स फ्रॉम द डॉनलिट माउंटेन्स, सी माउंटेन इकोस, एंड डी क्या है हिडन स्टोरीज ऑफ द हिल्स। तो सही जवाब है, हमने आपको बताया है ये टेल किया है, तो इस हिसाब से जो है टेल्स फ्रॉम द डाउनलिट माउंटेन्स, ये आपका सही जवाब है। ये नेक्स्ट, हु प्रेज द बुक एज ए preservation ऑफ oral traditions? क्लियर, गिजुम तली, येसिंग दोरजी, तोंगची, मामंगदाई और तबुदुपित। तो सही जवाब है येसी दोरजी तोंगची। क्लियर, ये आपको ये मामंगदाई की उस जो है कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, तायर रोनिक वॉन ए गोल्ड मेडल इन विच कैटेगरी एट खेलो इंडिया यूथ गेम्स? अगेन ये है टिपिकल सवाल, 67 केजी, 69 केजी, 73 केजी और 65 केजी, 75 केजी। तो सही जवाब है 73। गोल्ड मेडल मिला है जो कि अब मिला है, जो कि रेसलिंग में मिला है। क्लियर, इसको ध्यान रखिए रेसलिंग में। नेक्स्ट, वेयर द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 हेल्थ? अगेन ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर, कहाँ ये हुआ था, गुवाहाटी, ईटानगर, राजगीर, पटना। राजगीर और पटना दोनों बिहार में है। क्लियर, सो सही जवाब है राजगीर। विच अवार्ड इज मामा दाइंग सेट टू रिसीव इन जून 2025? अगेन दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। पद्म भूषण, साहित्य अकादमी अवार्ड्स, साहित्य सूरजा लुमादाई अवार्ड्स और भारत रत्न। तो सही जवाब है साहित्य सूरजा लुमादाई अवार्ड। क्लियर, ध्यान रखिए इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल जो है। नेक्स्ट, वेयर विल बी द अवार्ड सेरेमनी ऑफ साहित्य सूरजा एकेडमी ना, वो कब कहाँ पे होगा? ये आपका रोइंग में होगा, ईटानगर में होगा, पासीघाट या फिर तवांग में। तो सही जवाब है पासीघाट। ये नेक्स्ट क्या है, अरुणाचल प्रदेश साइन एमओयूज वर्थ हाउ मच एट द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025? ये इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट 2025 समिट जो है अरुणाचल प्रदेश कितने जो है करोड़ के रुपए से जो है एमओयू साइन किया गया है। क्लियर, तो ये ध्यान रखिए, आपका ऑप्शन में क्या है, 5200 करोड़, 6357 करोड़, 7000 करोड़ एंड 8100 करोड़। तो सही जवाब है 6 को याद रखिए, 5678 में अगर 6 को ध्यान रखिए, 6357 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कंपनीज साइंस एमओयूज विद अरुणाचल प्रदेश इन राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025? ठीक, आपका 10, 12, 16, 18। तो सही जवाब है 16 है, 16। द न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट क्योनिजियस अरुणाचलेंसिस बिलोंग टू विच फैमिली? क्लियर, पेवेसिया, एस्टरेसिया, पॉलीगोनेसिया एंड ऑर्किडेसिया। क्लियर, आपका क्या आंसर, पॉलीगोनेसिया। क्लियर, ये ध्यान रखिए। चलिए आखिरी सवाल है, इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज कोनिजिया अरुणाचलेंसिस डिस्कवर्ड? वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, तवांग और चांगलांग। तो सही जवाब है तवांग। ये है। तो आज के क्लास यहीं पे ख़त्म होते हैं। ये मई महीना में जितने भी पॉसिबल्स करंट अफेयर्स है उसको हमने आपके सामने जो है कवर अप करने का हमने एक कोशिश की है।
आई होप कि ये सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, लाभदायक रहेगा। और अगले क्लास में हम फिर से आने वाले महीना यानी कि जून महीने पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच आ, कुछ और जो है कंटेंट्स आपके सामने में लाने की कोशिश करूँगा। स्पेशली आपको अरुणाचल प्रदेश का जो स्टैटिक जीके है उस पे काम करने का अभी अभी भी प्रोसेस में है, और आशा करता हूँ कि जल्द आपके सामने वो पेश करूँगा। तो आज मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।